तो एक बार जल्दी से इस पे नज़र मारो इस फंक्शन पे। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हम डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं, जैसे अकाउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्लिक हो गया, ठीक है, और डेटा भी फैच हो गया। फिर मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा क्लिक हुआ, दोबारा डेटा फैच हो रहा है, मेरे डेटा फैच हो रहा है। पर ये हो क्यों रहा है? मैं तो काउंट क्लिक क्लिक कर रहा हूँ और काउंट इंक्रीज होना चाहिए कायदे से, तो बट लेकिन मेरा साथ में डेटा भी बार बार फैच हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करता है एक्चुअली में यूज कॉल बैक। बट लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि ये क्यों फैच डेटा बार बार कर रहा है, इसको कॉल क्यों कर रहा है? यूज इफेक्ट, बल्कि हमने तो लगा रखा है ना, आप सोच रहे हो यूज इफेक्ट लगा रखा है, यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी लगा रखी है। और डिपेंडेंसी तो यूज इफेक्ट ये कहता है कि जब भी डिपेंडेंसी में कुछ चेंज होगा तो ही हमारा फैच डेटा जो है कॉल होगा, बट यहाँ चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये क्यों हमें कॉल कर रहा है? राइट, ये आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, बट लेकिन दिस इज नॉट हाउ रिएक्ट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ रिएक्ट वर्क्स। होता क्या है, जब आप कंपोनेंट जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कंपोनेंट री रेंडर होता है तो फैच डेटा जो है ना वो रिक्रिएट होता है। ये जो फंक्शन है फैच डेटा का, ये रिक्रिएट होता है। और डिपेंडेंसी को लगता है कि फैच डेटा अब डिफरेंट है, ठीक है, फैच डेटा डिफरेंट है, तो यूज इफेक्ट दोबारा से कॉल होता है, दोबारा रन होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, बग आता है। और ऐसा होता है कि जब फैच डेटा हमारा रिक्रिएट होता है तो क्योंकि जब फैच डेटा हमारा रिक्रिएट होता है तो हमारा जब भी नया फंक्शन बनता है तो एक नई मेमोरी रेफरेंस बनती है, ठीक है, सारा काम मेमोरी रेफरेंस पे चलता है। तो वो जैसे ही नई मेमोरी रेफरेंस बनती है इस वाले फैच की, और इस वाले फैच की जो मेमोरी रेफरेंस बनी है उसका पुराने वाले यानी कि पुराने वाले फैच डेटा से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी जो यहाँ पे चेक होती है वो मेमोरी के रेफरेंस पे चेक किया जाता है। अगर मेमोरी का रेफरेंस चेंज है तो उस यूजर फैक्ट को लगता है कि डेटा नया है, डेटा चेंज हो गया, तो वो कॉल करो यूजर फैक्ट को। अदरवाइज अगर ये चेंज नहीं होता है, इसका मेमोरी रेफरेंस सेम रहता है, तो वो कॉल नहीं करता है। तो यहाँ होता है कि जैसे रिक्रिएट होता है, ऐप वापस री रेंडर होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फंक्शन क्या है, ये जो कंपोनेंट हमारा क्या है, एक फंक्शन ही तो है, ठीक है, एक फंक्शन ही तो है। तो जो फंक्शन कॉल होता है हमारा जब कंपोनेंट री रेंडर होता है, यानी कि फंक्शन वापस क्रिएट होता है पूरा, अब पूरा क्रिएट होता है तो इसलिए सारी चीजें क्रिएट होती है, और इसका पूरा जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो इसका वाला रेफरेंस और पुराने वाले फैच डेटा का रेफरेंस डिफरेंट है, इसलिए इसको लगता है कि भाई ये कुछ डेटा चेंज हुआ है, ये दोबारा से कॉल कर देता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा यूज कॉल बैक हुक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा यूज कॉल बैक हुक। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं होता है, इस फंक्शन के अंदर ही आपको सिंपल से एक यूज कॉल बैक लगा देना होता है, यूज कॉल बैक लगाना होता है, सॉरी, इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी देनी होती है, ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंसी तो अभी हमारी कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी हम कुछ लिख नहीं रहे, इसके अंदर सिर्फ कंसोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यूज कॉल बैक यूज करना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जितने बार भी हम ये फंक्शन रिक्रिएट होगा, इसका जो मेमोरी रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। मेमोरी रेफरेंस चेंज नहीं होगा तो यूजर इफेक्ट समझ आएगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसको कॉल नहीं करेगा, यूजर इफेक्ट इसको कॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होगा, कि जब मैं अकाउंट लिखूँ, अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो देखना क्लिक 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 क्लिक, कोई फैच डेटा नहीं आया हमारा, ठीक है, ये दोबारा कॉल नहीं हुआ जो जैसे पहले हो रहा था। आई थिंक ये वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैं एक पूरी वीडियो अपलोड करूँगा, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा स्टार्ट टू एंड की कौन सी चीज़ें होती हैं, यूज कॉल बैक में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे ठीक करना होता है।